नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम मुद्रा लोन योजना। ये योजनाएं उन लोगों के लिए है जो अपना छोटे से व्यवसाय को बड़ा बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग जो व्यवसाय में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहला नंबर है लोन की विभिन्न श्रेणियाँ और राशि। तो दूसरा नंबर है पात्रता की शर्तें और योग्यताएँ। तीसरा नंबर है आवश्यक दस्तावेजों की सूची। चौथा नंबर है ब्याज दर की जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं लोन की विभिन्न श्रेणियों के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 4 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी है शिशु, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। यह उन लोगों के लिए है जो अभी व्यवसाय की दुनिया में पहला कदम रखना चाहते हैं, जैसे छोटी दुकान खोलना, ठेला लगाना या घर से कोई छोटा काम शुरू करना। दूसरी श्रेणी है किशोर है, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है। ये खासकर उन व्यापारियों के लिए है जिनका व्यवसाय शुरू हो चुका है, लेकिन उसे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। तीसरी श्रेणी तरुण है, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। यह उन उद्यमियों के लिए है जिनका व्यवसाय अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है और वे अब उसे बड़े पैमाने पर विस्तारित करना चाहते हैं। और दोस्तों, 2026 में सबसे रोमांचक श्रेणी जोड़ी गई है, जिसका नाम तरुण प्लस रखा गया है। इस श्रेणी में 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि ये लोन सीधे पहली बार में नहीं मिलेगा। यह केवल उन्हीं उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का लोन लिया था। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि जिम्मेदारी और भरोसेमंद उद्यमियों को ही अधिक धनराशि का लोन मिले। अब बात करते हैं क्या क्या पात्रता और योग्यताएं होना चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यह लोन विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में काम करने वालों के लिए है। इसमें दुकान चलाना, मरम्मत की दुकान, खाद्य प्रसंस्करण, कारीगरी और ऐसे अनेक व्यवसाय शामिल हैं। यह लोन सीधे खेती के लिए नहीं है, लेकिन कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे डेयरी, मधुमक्खी पालन, मछली पालन या पोल्ट्री फार्म के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक का क्रेडिट स्कोर साफ होना चाहिए। अगर आपने पहले किसी बैंक का लोन लिया था और उसे नहीं चुकाया या किसी बैंक के डिफाल्टर हैं, तो यह लोन मिलना मुश्किल होगा। बैंक आपके पिछले लेन देन के रिकॉर्ड की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं या नहीं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पहले से चल रहे व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में स्थायी रूप से कार्यरत व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस योजना के तहत आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी दस्तावेज जमा करना होगा। पते के सबूत के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल या आधार कार्ड स्वीकार किया जाता है। अगर आपका व्यवसाय पहले से चल रहा है तो उसका पंजीकरण क्रमांक पत्र, उद्यम पंजीकरण संख्या, गुमास्ता लाइसेंस या कोई अन्य व्यावसायिक लाइसेंस दिखाना होगा। हाल ही में खींची गई 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक है। पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जमा करना होता है, जो यह दिखाता है कि आपका वित्तीय लेन देन कैसा रहा है। अगर आप किशोर या तरुण श्रेणी में लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बैंक एक साधारण परियोजना रिपोर्ट मांगता है। इस रिपोर्ट में आपको बताना होता है कि लोन की राशि का उपयोग कैसे करेंगे, कुल लागत कितनी आएगी, कच्चा माल कहां से खरीदेंगे और मुनाफा कैसे होगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। सभी दस्तावेजों की स्पष्ट फोटोकॉपी तैयार करना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी ब्याज दरों की जानकारी के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की ब्याज दर निश्चित नहीं होती है और यह विभिन्न बैंकों में अलग अलग हो सकती है। साल 2026 में यह दर सामान्यतः 8.5% से 12% के बीच रहती है। सरकारी बैंकों में आमतौर पर ब्याज दर कम होती है, जबकि निजी बैंकों में
और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में यह दर थोड़ी अधिक हो सकती है। आपका क्रेडिट स्कोर, व्यवसाय का प्रकार और चुकाने की क्षमता भी ब्याज दर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन आवेदकों का सिबिल स्कोर अच्छा होता है, उन्हें कम ब्याज दर पर लोन मिलने की संभावना अधिक रहती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको किसी भी प्रकार की गारंटी या सुरक्षा देने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी आपको अपनी ज़मीन, मकान या कोई अन्य संपत्ति बैंक में गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। सरकार स्वयं आपकी गारंटी लेती है, जिससे बैंकों को लोन देने में विश्वास होता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन छोटे उद्यमियों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास बड़ी संपत्ति नहीं है, लेकिन उनके पास बेहतरीन व्यावसायिक विचार और काम करने की इच्छा शक्ति है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने उस दोस्त के पास शेयर कीजिए जो व्यवसाय करना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।